कि भाजपा को पसंद करने का क्या बड़ा मुद्दा है? पसंद है कि भाजपा हम लोगों को विश्वास है कि वो जब सरकार आएगी तो हम लोग जितने माइनॉरिटी के लोग हैं इनको हर काम नौकरी ये लोग देने के वादा किया है। और जो भी जहाँ वादा किया है सरकार वो अभी हम लोग को जितने अदर स्टेट में बीजेपी सरकार है वहाँ पर दिए हैं सब। इन्होंने तो कहा कि भाजपा को हम इसलिए जिताएंगे क्योंकि रोजगार देगी। दीदी क्या देंगी अगर जीतेंगी तो? उनका जीतने से हम लोग को सुख चैन से जिंदगी जीने को मिलेगा, लड़ाई दंगा ये सब नहीं होने का। अच्छा, 2018 में आपने बताया दंगा हुआ था यहाँ पे। 2018 में किसकी सरकार थी? 2018 में यहाँ पे जब दंगा हुआ टीएमसी की सरकार थी। अभी आप कह रहे हैं कि आपको सुख शांति मिलेगा। दंगा होने का रहेगा तो घर में हो जाएगा, मोहल्ला में हो जाएगा। छठा चरण का चुनाव संपन्न हुआ और 7वां और 8वें चरण में मुस्लिम बहुल इलाकों से ही मतदान होने वाला है, जो कि ये तय करेगा कि बंगाल की राजनीति किसके हाथ में जाने वाली है। फिलहाल हम लोग मुस्लिम भाइयों के साथ हैं। चलिए जानते हैं कि ये बंगाल की गद्दी किसको सौंप रहे हैं और बंगाल किसको जितवा रहे हैं। भैया किसको जितवा रहे हैं बंगाल? हम लोग इस बार तमाम माइनॉरिटी हाँ। का ज़हन भी बदल गया है। अच्छा। और हम लोग इस मर्तबा 2021 का जो चुनाव हो रहा हाँ। विधानसभा में हम लोग भी मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, मतलब बीजेपी को जितवा रहे हैं। एकदम क्या कारण है बीजेपी को जितवाने का भैया? अब देखिए कारण सबसे बड़ी कारण है कि हमको पहले समझना पड़ेगा कि इससे पहले जो शासन कर रहा था 10 साल शासन किया, इसको हम लोगों ने वोट क्यों दिया और इस बार माइनॉरिटी भी बीजेपी के साथ क्यों जाए। मेजॉरिटी तो रहती है सब जगह, लेकिन माइनॉरिटी भी बीजेपी के साथ क्यों जाए, इसका एक रीज़न होना चाहिए जी। हम लोगों को उम्मीद था कि जिस पार्टी को कैंडिडेट को हम लोगों ने जिताया, माननीय जी हम लोगों के वोट रेल पार के वोट से जीते। मिनिस्ट्री 2 बार उनको मिला, हारते तो मिलता नहीं। जीत हम लोग ने कराया, उनको मिनिस्ट्री मिला, लेकिन हम लोग के उसके बदले में मिला क्या? धोखा, फरेब, टूटा नाली, लड़का का बेरोजगारी, ड्रग्स, माफिया, इस सब का जमघट्टा और हम लोगों को पस्ती के तरफ ठेला गया। इसके खिलाफ हम लोग अब बीजेपी को क्यों दें? तो हम लोग को देने का सबसे वजह है कि देखिए सबसे पहले देखा जाता है कैंडिडेट को, माइनॉरिटी भी दिखता है कि जो कैंडिडेट आया वो कितना सिकुलर माइंड है। तो हम लोगों ने चॉइस किया कि बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं ये बंगाल भूमि आसनसोल के ही पुत्र हैं और इनके अंदर टोटल ही ब्रेन जो है सिक्युलर पूरा सिक्युलर माइंड के ये लोग हैं और सबका साथ सबका विकास जो मोदी जी का है और सबका विश्वास का नारा है, ये आदमी उस पर खरा और फिट उतरते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने सोचा कि ये अपना ही भूमि है, ये भी है, मोलाई घटक जी भी थे माननीय और ये भी अपना ही है, तो इस बार इनको साथ दिया जाए। जितना कि अपोजिशन ने माइनॉरिटी को डराया है कि बीजेपी आएगा तो तुम्हें काट दिया जाएगा, एनआरसी लागू किया जाएगा, जंगल में भेजा जाएगा, ये सब कुछ नहीं है, नाटक है, बतौलाबाजी है, ये जुमलाबाजी है। हम लोगों ने मिजाज बनाया कि इस बार बीजेपी के साथ बीजेपी को और टीएमसी को हराने का एक ये मात्र कारण है कि आप लोगों को काम नहीं किया। ठीक है, मतलब देखिए टीएमसी के लिए इन लोगों का ये विचार है कि टीएमसी ने काम नहीं किया, विकास नहीं किया, तो इसीलिए इस बार उनको बाहर का रास्ता दिखाएंगे और बीजेपी को बंगाल की एंट्री करवाएंगे। भैया कौन आ रहा है यहाँ पे? अगर देखा जाए कौन जीत रहा है बंगाल? बंगाल में तो बीजेपी ही आ रहा है। बीजेपी आ रहा है। इन्होंने तो कारण बताया कि बंगाल आएगी तो बंगाल में बीजेपी आएगी तो विकास करेगी। आप बताइए आपका क्या कारण है? आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के ज़रिए से मैं बता देना चाहता हूं अपने माइनॉरिटी वालों को कि जिस तरह से पहले कहा जाता था कि बीजेपी दंगाई पार्टी है, तो मैं माइनॉरिटी वालों को सबसे पहले बता दूं कि आज रामनवमी पूजा है। 2018 में भी यही रामनवमी पूजा था। उस वक्त 28 तारीख को रेल पार में मौलाना साहब के बेटे को मौत की घाट उतार दी जाती है। ये तारीख था 28 तारीख और 27 तारीख को रातों रात डिबूपाड़ा में मोइसला कॉलोनी में वैन आ जाती है, पुलिस प्रशासन आ जाता है और इस तरह बिहारी और मुस्लिम एरिया में नहीं आता है। 27 तारीख को टीएमसी वालों को कैसे पता चला कि कल मर्डर होने वाली है और वहां पर फोर्स दे दिया जाए और 28 तारीख को मर्डर हो जाती है। तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि हमारा यहाँ पे बंगाल में माइनॉरिटी वाला टीएमसी के अंडर में सुरक्षित नहीं है। हम लोगों को बहुत उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में मुसलमान सुरक्षित है उस तरह से पश्चिम बंगाल में भी मुसलमान सुरक्षित रहेगा। यही उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी से। ये चेंजिंग परिवर्तन क्यों है भैया? क्यों आप लोग टीएमसी से नाराज हैं? लोग परेशान हो गए कि आज सही होगा, कल सही होगा, लेकिन आज तक कहीं पे कोई सही होने का नामो निशान नहीं है, जिसके बिना पे लोगों का जहन में ये बात आए
कि और हम लोगों को रोज़गार के लिए ऑफ़र भी दिया गया कि हम लोगों का मुद्दा है रोज़गार। हमारे मुस्लिम भाइयों के अंदर जो परेशानियां हैं, मोटरी ढोना, माल नहीं बिका तो फिर आके स्मैक पीना और उसी में वो गर्क होता चला जाना, तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने, तमाम लोगों ने मिलकर ये बेड़ा उठाया कि अब और ये गलती नहीं करना है। हम लोग अब अंधेरे में नहीं रहना चाहते हैं। आज एजुकेशन का दौर है और इस दौर में लोग बेवकूफ़ बना दे तो ये मुसलमानों की अपनी गलती होगी। इसलिए इस बार मोदी सरकार, इस बार मोदी सरकार। अच्छा दीदी, ये जो बात कहती हैं कि शुरू के जो चरण थे उसमें भले ही भाजपा खुश हो जाए, वहाँ से भले ही टीएमसी को वोट ना मिले, लेकिन जो आखिरी के जो चरण होंगे, 7वां 8वां 6ठा जो चरण होगा, उसमें तो पक्का टीएमसी जो जीत रही है, क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम बहुल इलाकों से वोट आना था। तो ये कॉन्फिडेंस पे क्या कहेंगे? ये कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ। ये बल्कि एक तरह से बहलावा है अच्छा, कि हम जीत रहे हैं ताकि लोगों के अंदर जो मायूसी टीएमसी के अंदर छा गई है, और टीएमसी के मुस्लिम माइनॉरिटी जो है वो तमाम के तमाम बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, जिसके बिना पे वो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं ताकि लोग डर से फिर टीएमसी में आ जाए। अच्छा, ऐसा कोई बात नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं। दीदी बिल्कुल हार रही है, मतलब बंगाल से। ठीक है, मोदी जी आ रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ और पूछूंगी, जैसे मुसलमानों में सीए एनआरसी को लेकर बड़ा डर दिखाया जाता है। मैंने हर जगह के मुसलमानों से बात की है। अगर मैं आसनसोल के मुसलमानों से बात करूं तो सीए एनआरसी से आप लोग क्या समझते हैं? क्या डर लगता है? कैसे? कोई डर, कोई खौफ नहीं है। हाँ। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल साजिश है। अच्छा। और इसके सिवा कुछ नहीं है। हाँ। इससे डरा कर रखो और बीजेपी का खौफ दिलाकर रखो, माइनॉरिटी को अपने तरफ करके रखो, यही सब इन लोगों का रीजन है और इसका कोई मामला नहीं। दीदी के हारने की वजह अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 2-3 ऐसी चीजें बताइए जिसकी वजह से दीदी हार रही हैं, तो आप बताइए, फिर आप अभी सभी से पूछूंगी क्या क्या है। सिंडिकेट राज, ठीक है, जिससे टोलाबाजी, कोई आदमी अगर अकेले है तो उसको मार दो, अच्छा, और अगर साथ में है तो उसको सलाम करो। हाँ। यही सब रीजन है जो कि आज ये आप देख रही हैं सब माइनॉरिटी के लोग जमा है। हाँ। तो आखिर क्यों? ज़रूर कुछ तकलीफ हुई है, बगैर तकलीफ के कोई किसी की तरफ जाता नहीं है। हाँ, मुसलमानों को क्या तकलीफ टीएमसी की तरफ से हुई? को तकलीफ ये है कि टीएमसी ने हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ अंधेरा दिया, रोशनी दिया नहीं। अच्छा, और अभी आपको रोशनी किससे लगता है कि आपको रोशनी हम लोगों को बीजेपी से लग रहा है, कृष्णनंद मुखर्जी से लग रहा है। कृष्णनंद मुखर्जी जो है एक ऐसा साफ शफाफ इंसान है जिसके बिना पे हम लोगों ने बढ़ चढ़ कर उनका सपोर्ट कर रहे हैं और उनको जिताने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि हम लोग जीत रहे हैं। ठीक है, और भी लोगों से बात करते हैं। आप बताइए भैया, दीदी का जाने का कारण क्या है? मुसलमानों के दिल में क्या ऐसी बात है जो दीदी की तरफ से चुभाई गई? सबसे बड़ी बात आती है कि कोई भी आवाम अगर कोई कैंडिडेट को लाते हैं हम लोग, तो कैंडिडेट को लाने का पीछे एक सपना होता है। ठीक है, मेरा वार्ड का जो है डेवलपमेंट का, मेरे वार्ड में जितने गरीब है उनका जो है एक रोज़गार का, तो ये सब जो है कोई इंडस्ट्रियल जो है यहाँ पर आया नहीं। बहलावा के नाम पे जो है आटा दे दिए, चावल दे दिए, दाल दे दिए, तो ये सब से जो है नहीं चलता है। अभी आप चल जाइए ये आपका सब डिविजनल हॉस्पिटल में, वहाँ पे बहुत सारा ट्रीटमेंट जो है मिल रहा है, ठीक ना। लेकिन सारा ट्रीटमेंट मिलने के बाद में वहाँ पे सिटी स्कैन क्यों नहीं हो रहा है? सिटी स्कैन के लिए जो है आदमी को बाहर दौड़ने पड़ रहा है। तो जिसके पास में पैसा है वो बाहर दौड़ रहा है, जिसके पास में पैसा नहीं वो कहाँ जाएंगे? आप स्वास्थ्य कार्ड बना दे रहे हैं, हेल्थ कार्ड बना दे रहे हैं, तो उससे आदमी भी। भाजपा के आने का क्या कारण है? ये तो आपने बता दिया कि दीदी ने डेवलपमेंट नहीं किया। भाजपा के आने का कारण क्या है? बस डेवलपमेंट नहीं करने का कारण जो है वो भाजपा आएंगे, विकास होगी। और क्या, विकास करने के लिए जो है पार्टी चेंज करना ज़रूरी है। पार्टी नहीं चेंज करने से जो है विकास नहीं होगा। अच्छा, दीदी ये बोलती हैं कि आखिरी के चरण में दीदी जीत रही हैं, इस पे क्या कहिए? क्योंकि आखिरी के चरण में मुसलमान ज़्यादातर जाके वोट करेंगे, तो इस पे क्या कहिए? पब्लिक गुमराह है, पब्लिक गुमराह हो गया है कि टीएमसी पार्टी जो है ये कर रहे हैं। टीएमसी पार्टी को जो है कॉन्फिडेंस है कि हम जीत जाएंगे, क्योंकि उसको मुस्लिम वोट जो है मिलते आया है। लेकिन अब जो है मुस्लिम वोट जो है टीएमसी में नहीं जाएगा। इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि जब आपको वोट लेने का टाइम होता है, आप मुस्लिम के पास में हाथ जोड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन जब वोट निकल जाता है तो उस वार्ड में जो है झांकने के लिए नहीं आते। जब कोई जाता है आपके पास में तो हाँ देखबो, चेष्टा करबो, देखी कि होबे ना होबे, ये सब चले ना। अच्छा, आप बताइए भैया, दीदी का जाने का कारण क्या है बंगाल के अंदर, मुसलमानों से अगर मैं पूछूं? सबसे पहला तो जो एक गरीब को मिलना चाहिए
हमारे मोदी जी की तरफ से जो हर चीज़ लागू किया गया है वो हमारे बंगाल में हमारे जो ममता दीदी है सरकार वो हमें मुहैया नहीं करा पा रही है। हाँ, आगे ये भैया। और क्या कह सकते हैं, जितना भी कहें सब में कम है। ठीक। बालू चोरी, कोयला चोरी, चावल चोरी। आप बताइए भैया, दीदी का सबसे बड़ा कारण क्या है? मुसलमानों के बीच में ऐसी क्या बात है? लेकिन हम मतलब ऐसे सुनने में लगता था, दीदी खुद इतना कहती थी कि हम मुसलमानों से बहुत ज़्यादा 30% आप लोग मिलके मुझे वोट कर दीजिए। क्या ये तो हम लोगों को बहुत सपना दिखलाया है, जो गलत काम हो रहा है वो सही होगा। हाँ, ऐसा कुछ नहीं मिला है, समझे। यही सब के लिए हम लोग को विकास तो मिला, मतलब हर जिला, हर स्टेट, हर रियासत में हर चीज़ का फैसिलिटी मिला। बंगाल में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं मिला। खाली दहशत दिला रहा है। एनआरसी का जो है होगा। अच्छा, आप लोग क्या सोचते हैं एनआरसी सीए के बारे में? अगर हम मुसलमानों से, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही है। तो एनआरसी नहीं लगना चाहिए। एनआरसी नहीं लगना चाहिए, दीदी यही बात तो बोल कर डराती हैं। लेकिन वही भाजपा कहती है कि मुसलमानों का कुछ वो नहीं है, एनआरसी से लेना देना नहीं है। फिर और आप लोग उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? पार्टी बीजेपी अच्छा पार्टी, इसे सपोर्ट करते हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि पहली बैठक में हम एनआरसी को लगाएंगे, लेकिन आप कह रहे हैं कि एनआरसी नहीं लगना चाहिए। फिर भी भाजपा को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं भाई? बोली, खुल के बोली ना आप लोग, एक तो खुल के नहीं बोल रहे। लोग बाहर से आए, बांग्लादेश से लोग आए, उनको जाना पड़ेगा। एक रोटी है, एक रोटी में हम लोग के घर में खुद इतने लोग हैं तो हम लोग खुद खाएंगे, ये बाहर वाले को खिलाएंगे। तो मोदी जी का जो भी फैसला होगा हम लोग मानेंगे, ठीक है। और मोदी जी को लाने का मेन मकसद है कि यहाँ पर विकास हो, विकास का राजनीतिक हो, ठीक है ना। यहाँ पर तोलाबाजी का, कटिंगबाजी का, कोयला माफिया का, ये सब का राजनीतिक नहीं चाहिए। एक चीज़ मैं यहाँ पे एक बात बता रही हूँ, जैसे कि इन्होंने कहा कि एनआरसी लागू नहीं होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं दीदी भी इस बात को कहती हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की जो पार्टी है बीजेपी, वो कह रही है कि पहले ही बैठक में हम इस चीज़ को लागू करेंगे। तो इस पे क्या कहिएगा, जो ऐसे कई सारे ऐसे मुसलमान भाई होंगे जो इस बात को मानते होंगे एनआरसी नहीं लगना चाहिए? देखिए, ये सब एक कहावत है, एक साजिश है। इसको मुसलमान को गुमराह किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आखिरी सवाल मैं पूछूं तो मुसलमानों के बीच बीजेपी ने ऐसा क्या काम किया जो सबसे आप लोगों को पसंद आया है? अगर आखिरी सवाल मैं पूछूं, ये चीज़ एक एक करके सबसे पूछूंगी, बताइए। बीजेपी सरकार जो उनका पर विश्वास है, जो हम लोगों के और भी वेस्ट बंगाल के अलावा दूसरे स्टेट में जो हम लोग माइनॉरिटी के लोग हैं, वो लोग बहुत अच्छे हैं। सबको नौकरी अच्छा है। जहाँ से आबादी अगर 9% तो 11% वहाँ नौकरी है मुसलमानों को। लेकिन वेस्ट बंगाल जो है ममता बनर्जी सरकार में मुसलमानों को जो लेफ्ट फ्रंट से जो 34 वर्ष हुकूमत किया, उस टाइम नौकरी था 11%। लेकिन अभी ममता सरकार आने से 5% भी नहीं रहा नौकरी, यानी नौकरी ख़त्म हो चुका। तो हम लोग मुसलमानों को यही का तकलीफ़ है कि हम लोग को नौकरी नहीं दिया गया, हम लोग कारोबार नहीं करने दिया, हम लोग को चाकरी दिया। सब बेकार मजदूर घूर रहे हैं और जितने लोग बेकार है उन लोग गुंडा बना के घूर दिए। अच्छा, मतलब सिर्फ आप लोग, आपका कहना ये है कि टीएमसी का झंडा पकड़ने के लिए तो मुसलमानों को यूज़ किया दीदी ने, हाँ, लेकिन नौकरी नहीं दिया दीदी ने, इस चीज़ से परेशान है। लेकिन आज आप लोग भाजपा का भी तो सिर्फ झंडा पकड़ रहे हैं ना, क्या आपको लगता है भाजपा नौकरी देगी? हाँ, विश्वास है, हम लोग भाजपा विश्वास है कि नौकरी देंगे। इसलिए हम लोग देखे हैं और भी अनदर स्टेट है, उसमें नौकरी हम लोग मुसलमानों का बहुत ज़्यादा % है। इसी वजह से भाजपा पे आप लोगों का विश्वास बना है। रहना चाहते हैं ताकि सबके साथ सबके पास सब विश्वास हो, इसीलिए हम रहते हैं। आ गई भैया, अभी आ गई, आ गई। अरे ठीक, हाँ, क्या नाम है भैया आपका? रुकिएगा। हाँ, मोहम्मद सरवर आलम। ठीक, क्या कहना है आपका बंगाल इलेक्शन पे? कौन जीत रहा है बंगाल? ममता बनर्जी। हाँ? ममता बनर्जी जीत रही है बंगाल, ठीक है। और ममता बनर्जी का जीतने का कारण क्या है बंगाल? वो बहुत अच्छी है, उसके अंदर में हिंदू मुस्लिम का नफरत कोई बोल के पैदा नहीं है और उनको ज़्यादा कुछ कहना भी नहीं है। अच्छा, आप बताइए भैया, आपने अपना नाम क्या बताया? मोहम्मद सरवर आलम। सरवर आलम। आपका नाम क्या है भाई? MD आबिद हुसैन। ठीक है, कौन जीत रहा है बंगाल? रुकिएगा। हमारा भाजपा सरकार। अच्छा, बीजेपी जिंदाबाद, बीजेपी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। एक तरफ चलिए, यहाँ से एक मूड समझते हैं, कोई लड़ाई झगड़े की बात नहीं होगी, सिंपल लड़ाई की, लड़ाई झगड़ा नहीं, सिंपल बात है ना, अपना अपना चॉइस। तो मैं सिंपल ये पूछूंगी कि ममता बनर्जी को चूज करने का आपका क्या मुद्दा रहा और आपको भाजपा चूज करने का क्या मुद्दा? सिंपल ये पूछूंगी, आपसे पहले पूछती हूँ, भाजपा को पसंद करने का क्या बड़ा मुद्दा? पसंद है कि भाजपा, हम लोगों को विश्वास है कि वो जब सरकार आएगी तो हम लोग जितने माइनॉरिटी के लोग हैं इनको हर काम
नौकरी ये लोग देने के वादा किया है। और जो भी जहाँ वादा किया है सरकार, वो अभी हम लोग को जितने अदर स्टेट में बीजेपी सरकार है वहाँ पर दिए हैं सब। ठीक है, इनका कहना है कि भाजपा आएगी तो विकास करेगी, रोजगार देगी, लड़कों को, नए लड़कों को रोजगार देगी। आपका क्या कहना है? टीएमसी जीतेगी तो क्या करेगी? एक एक करके बात कीजिए ना, एक एक करके बीच में डिस्टर्ब मत कीजिएगा। हाँ बताइए। देखिए मैडम, एक एक करके, ठीक, चलिए बोलिए। मेरा एक मामूली सा काम है, हम रेडीमेड कपड़ा बेचते हैं, हमको उसी से करके कमाना खाना है और जीतना है ममता बनर्जी को खिल जिताना है हमको। अरे तो मैं पूछ रही हूँ ना आपसे कि क्या कारण है? इन्होंने तो कहा कि भाजपा को हम इसलिए जिताएंगे क्योंकि रोजगार देगी। दीदी क्या देंगी अगर जीतेंगी तो? उनका जीतने से हम लोग को सुख चैन से जिंदगी जीने को मिलेगा, लड़ाई दंगा ये सब नहीं होने का। अच्छा, 2018 में आपने बताया दंगा हुआ था यहाँ पे। 2018 में किसकी सरकार थी? 2018 में यहाँ पे जब दंगा हुआ टीएमसी की सरकार थी। अभी आप कह रहे हैं कि आपको सुख शांति मिलेगा। दंगा होने का रहेगा तो घर में हो जाएगा, मोहल्ला में हो जाएगा, रहता है वहाँ पर थोड़ा बहुत होता है। अच्छा, एक एक करके बात कीजिए ना। देखिए, ठीक है, वो चले गए वहाँ से, उनसे हम बातचीत कर रही थी, वो पीछे चले गए। ठीक है, चलिए, ये थी देखिए घुली मिली जनता जिन्होंने ये बात कही कि एक तरफ इनको दीदी चाहिए, उस तरफ उनको भाजपा चाहिए थी। दोनों ने अपने कारण स्पष्ट रूप से बताए। जो भाजपा को पसंद करे तो उन्होंने कहा कि नौकरी देंगे, जो दीदी को पसंद कर रहे थे उन्होंने कहा कि वो सुख चैन देंगे। हालांकि 2018 में दंगा भी यहाँ पे हुआ था। इसी के साथ धन्यवाद।